हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनॉग्रेशन ऑफ द नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट और NCPLE इन आदू सिटी इन द साउदर्न मोस्ट एटोल ऑफ द इंडियन ओशियन आर्कीपेलागो दैट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इंडियन ग्रांड असिस्टेंस। मतलब, और ये आदू सिटी किधर है? ये एक्चुअली मालदीव्स में है। क्या है, इंडिया ये ग्रैंड असिस्टेंस दिया है जो आदू सिटी है मालदीव का, और जो साउदर्न मोस्ट एटोल ऑफ द इंडियन ओशियन आर्किपेलागो का, वो आदू सिटी में क्या किया किया ये इनोग्रेशन किया गया है नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट और NCPLE, जिसको इनोग्रेशन किया उसका नाम फिर से मैं बोलता हूँ सही से, नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट और NCPLE। ठीक है। तो बोल रहे इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर वाज ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू द मालदीव्स engaged in the review of the progress of the various areas of bilateral cooperation between the two countries. The establishment of the police academy had till recently been India's largest grant funded project. मतलब रिसेंटली अभी तक सबसे ये जो पुलिस एकेडमी के लिए इंडिया ने सबसे बड़ा ग्रांट फंड दिया है। Prior to the Greater Mail Connectivity Project, for which India extended a 400 million line of credit in 2022। क्या है ये ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी, जिसमें एक्चुअली वो बहुत सारे ब्रिज वगैरह बनाया गया था मालदीव के अंदर इंडिया की तरह। तो उसके लिए इंडिया वो $400 मिलियन का एक प्रोजेक्ट किया था, जो उसके लिए क्या लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था 2020 में। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि सपोज जितना भी पैसा देगा वो एक्चुअली पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोई देश दूसरे देश को देता है, और एक्चुअली वो पार्ट पार्ट में एक्चुअली लेता है, मतलब जब ज़रूरत होता है दूसरे देश को तो पार्ट पार्ट में ही लेता है। NCPLE is one of India's largest funded projects in the Iceland nation in the Maldives Adu city। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो NCPLE और नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ये इंडिया का जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें से ये एक है। जो आइसलैंड नेशन, जो जितना सारे आइसलैंड नेशन है, मतलब जो है उसमें मतलब आइसलैंड नेशन, मतलब जो आइसलैंड नेशन मतलब जो मालदीव के बारे में बोल रहे हैं इसमें, तो उसका आदू सिटी में बोले एन MOU also was signed between Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy और SVP ANPA, द प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, और क्या मालदीव्स पुलिस सर्विस। मतलब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी और SVP ANPA, जो क्या एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद में है, इंडिया में सिचुएटेड है, इसका बीच में, और जो मालदीव्स पुलिस सर्विस है, दोनों का बीच में एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। MOU क्या होता है, कोई भी काम वगैरह करना है उसके पहले जो चुक्ति वगैरह होता है, मतलब जो साइन वगैरह होता है, उसको MOU बोलता है। इसका एम क्या है, टू एनहेंस कोऑपरेशन इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब एक्चुअल कोऑपरेशन बढ़ाना है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में। इंडिया हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर द मालदीव्स एट द पुलिस एकेडमी टू 8। मतलब इंडिया बढ़ाया है जो ट्रेनिंग स्लॉट है मालदीव के लिए पुलिस एकेडमी के, वो कितना है अभी नंबर है, टोटल 8 है। ऑन द डोमेस्टिक लेवल इन द मालदीव्स द ट्रेनिंग एकेडमी वुड हेल्प। मतलब डोमेस्टिक लेवल में ये ट्रेनिंग एकेडमी क्या क्या हेल्प करेगा, स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट एबिलिटीज़। मतलब लॉ एनफोर्समेंट एबिलिटी को बढ़ाएगा, शक्तिशाली करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ग्रो रेडिकलाइजेशन। मतलब जो ड्रग वगैरह ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, मतलब इलीगल ड्रग वगैरह ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, उसको काउंटर करेगा। एंड ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन, मतलब ये ग्रोइंग जो रेडिकलाइजेशन, इसको भी काउंटर करेगा। रेडिकलाइजेशन क्या होता है, जैसे कुछ जो मतलब दूसरा कुछ सोच है जो एक्चुअली कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, मतलब दूसरा कुछ जैसे एक्टिविज्म वगैरह होता है, प्रोटेक्शन वगैरह होता है, वो ऐसी सोच जब आदमी के अंदर दिया जाता है उसको रेडिकलाइजेशन बोला जाता है। तो ये सबका काउंटर करेगा। टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। मतलब जो चैलेंजेस आता है जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, उसको एड्रेस करने के लिए। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स हैज बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम नाउ। मैनी डिफेंस पर्सनल ट्रैवल ओवरसीज फॉर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग टू इंडिया। ठीक है।
मतलब बहुत सारे जो डिफेंस पर्सनल है वो ट्रैवल करेगा ट्रेनिंग के लिए, इसमें इंडिया में शामिल है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अभी देख लेते हैं, जो मतलब कोलंबो में जो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा का जो कॉन्क्लेव मतलब सम्मेलन है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रोइंग ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मतलब मैरीटाइम मतलब कि जो समुद्री जो सी वगैरह के लेके उसका सिक्योरिटी के लिए, जिसमें तीनों देश है, जिसमें है इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। हर इंटेलिजेंस शेयरिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मतलब जो इंटेलिजेंस वगैरह होता है, वो जो जानकारी वगैरह होता है एक दूसरे से सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे से शेयर करेगा। मतलब इधर तीनों देश का बात किया जा रहा है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया एक्सिम बैंक इज प्रोवाइडिंग मोर देन USD मतलब यूनाइटेड स्टेट्स $40 मिलियन टू क्रिएट पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अक्रॉस द मालदीव्स। ठीक है, मतलब इंडिया जो एक्सिम बैंक क्या होता है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैंक, वो क्या कर रहा है, $40 मिलियन US दे रहा है क्योंकि मालदीव में जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर वो बढ़ाने के लिए। इसमें क्या क्या शामिल रहेगा, 61 पुलिस स्टेशन, डिविजनल हेडक्वार्टर्स, डिटेंशन सेंटर्स एंड बैरेक्स। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, साइनिंग ऑफ एन USD 80 मिलियन, मतलब एक साइन किया गया जो $80 80 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फॉर द आदू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। मतलब जो आदू सिटी है उसको फिर से मतलब सजाने का, मतलब रीअरेंज करने का, और शोर प्रोटेक्शन मतलब जो समुद्र तट होता है, बीच वगैरह होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट वगैरह है, इसके लिए भी ये टोटल कितना $80 मिलियन का एक साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन आदू बिल्ड द इंडियन असिस्टेंस। मतलब ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आदू में बनाया जा रहा है। किसका असिस्टेंस का सहायता, मतलब किसका सहायता में, इंडिया का। ठीक है, द सेंटर इज वन ऑफ 20 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स being implemented by India in areas such as क्या बोल रहे, द सेंटर इज वन ऑफ 20 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया इन एरिया सच एज, मतलब कुछ कुछ एरिया में जो और भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं काम, वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिशरीज, टूरिज्म, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, तो ये इंडिया के द्वारा किया जा रहे हैं, ये सब सेक्टर में काम करेगा इंडिया। तो ये अगर ये इम्पोर्टेंट है, अगर मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन के बारे में, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। NCPALE इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ये बोला जा सकता है जो कौन सी कंट्री में मतलब इंडिया के द्वारा ये किया गया है, ये पूछा जा सकता है। ये मालदीव्स में किया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री का अंडर ये किया गया है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर किया गया है। और जो ये MOU साइन किया गया है किसके बीच में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी और SVP NPA मतलब जो इंडिया में है इसका बीच में, और मालदीव पुलिस सर्विस के अंदर में। ठीक है, और ये जो भी है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।